हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 11 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इफ़ नीडेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 5 क्वेश्चन दिया है और सभी क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का है, टोटल है 20 मार्क्स का। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले सर्च इंजन्स। तब देखिए सर्च इंजन क्या होता है। अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। ठीक है, इट अलाउ यूजर टू इनपुट कीवर्ड और फ्रेज एंड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ रिजल्ट दैट मैच द क्वेरी। देखिए नाम से सर्च इंजन। अब देखिए कोई भी आप जैसे आप गूगल क्रोम चलाते हो ना, तो गूगल क्रोम पे आपको एक वहाँ पे सर्च बार दिखता है, आप उस पर जाते हो तो वही है सर्च इंजन। समझे, आप सर्च बार पे गए, वहाँ पे आप कुछ भी वर्ड लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी लिखा, जैसे आपने FAC लिखा तो वो पूरा फेसबुक आ जाएगा। समझे, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड डाल के या फिर पूरा फ्रेज डाल के हम लोग चीज़ों को सर्च करते हैं। समझे, और ये क्या करता है हम लोग को, ये सर्च इंजन बाय आपने जो भी डाला उसके हिसाब से जो भी आपको पॉपुलर चीज़ है, मतलब जो मोस्ट फेमस है, जो ज़्यादा यूज़ होता है, उसको आपको शो करता है। समझे, तो वही है, इट अलाउ यूज़र टू यूज़ इनपुट कीवर्ड और फ्रेज एंड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ रिजल्ट दैट मैच द क्वेरी। जो भी क्वेरी पूछे उससे रिलेटेड जो भी आता है उसको हम लोग को रिजल्ट में शो करता है। कॉमन सर्च इंजन्स इंक्लूड गूगल हो गया, बिंज हो गया या याहू हो गया। इसमें भी सबसे कॉमन होता है गूगल, ये दोनों तो यूज़ भी नहीं होता है अभी ज़्यादा। समझे, तो ये हो गया हम लोग का सर्च इंजन। अब ये कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले होता है क्रॉलिंग। ठीक है, तो सर्च इंजन्स यूज़ वेब क्राउलर टू एक्सप्लोर एंड इंडेक्स वेब पेजेस। सबसे पहले होता है जो जैसे ही हमने कुछ भी सर्च कर दिया, मान लीजिए फेसबुक मैंने सर्च किया, तो ये क्रॉलिंग क्या करेगा, अपना बॉट्स भेजेगा और देखेगा कि भाई ये सर्च इंजन जो ये यूज़ कर रहा है इससे रिलेटेड कौन कौन सा पेजेस है, उन सबको लेके आ जाओ। ठीक है, तो पहले हो गया क्रॉलिंग, सारा पेजेस को ढूंढ के ला दिया पूरे इंटरनेट से। उसके बाद आता है इंडेक्सिंग। द क्राउड डेटा इज स्टोर्ड एंड इन एन इंडेक्स विच इज़ मैसिव डेटाबेस फॉर ऑल कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। अब क्या होता है, इंडेक्सिंग होता है सबका, यानी कि जितना ये डेटा पेज को ढूंढ के लाया है उन सबको इंडेक्स करके रखो। अब ये क्या बहुत ज़्यादा होता है, ये 1-2 पेज की बात नहीं होती, यहाँ पे लाखों की बात होती है, लाखों पेजेस ये ला के इंडेक्स करता है। ठीक है, उसके बाद आती है रैंकिंग। अब इसमें भी क्या, व्हेन अ यूजर सर्चेज द इंजन लुक थ्रू द इंडेक्स एंड रिटर्न द मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट रैंक्ड बाय रेलेवेंस यूजिंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम। उसके बाद जितना भी पेजेस आए हैं ना, उसको क्या करना, रैंकिंग करना। अब जो यूज़र सर्च किया फेसबुक, मैंने जो फेसबुक सर्च किया उससे रिलेटेड जो मोस्ट ये होगा ना रेलेवेंट रिजल्ट, उसको पेज को ऊपर लाएगा, सबसे ऊपर लाएगा, फिर उसके नीचे लाएगा दूसरा पेज, फिर उसके नीचे तीसरा पेज, इस तरह से लाएगा। और इसके लिए क्या, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम का यूज़ करता है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो उसके बाद ये हम लोग का सर्च इंजन काम करता है। समझे, तो आप जो भी चीज़ सर्च करते हो ना, नॉर्मल से नॉर्मल चीज़, जैसे आपने मान लीजिए इग्नोवर्स को आपने गूगल पे सर्च किया, तो वो पूरा ये सब होता है, क्रॉलिंग होता है, जितना पेज इग्नोवर्स से रिलेटेड उसको मिलेगा उन सबको उठा के लाएगा। समझे, उसके बाद इंडेक्सिंग करेगा, फिर रैंकिंग करेगा कि भाई सबसे अच्छा वाला रिजल्ट कौन सा हो सकता है। तो इस तरह से मिलता है। और वहाँ पे आप अभी तो हालांकि वहाँ पे दिखाता है कि कितना हुआ है सर्च रिजल्ट और कितने सारे पेजेस का ऑप्शन आया है, वहाँ पे एक छोटा सा दिखाता है पार्ट, तो देखिएगा वो 0.19 सेकेंड में या फिर इतना ऐसे करके मिनी सेकेंड में सब काम होता है। समझे, तो ये हो गया सर्च इंजन। उसके बाद है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिफर्स टू सॉफ्टवेयर विथ सोर्स कोड दैट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर एनीवन टू व्यू, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नाम से पता चल रहा है जो ओपन हो, यानी कि सबके लिए सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सबके लिए ओपन हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर, उसका जो कोड है, मतलब मेन जो कोड है, सोर्स कोड जो है वो भी फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए। भाई आप उस कोड को आप चेंज करो, उसमें कुछ चीज़ ऐड करो, कुछ डिलीट करो, वो सब कर सकते हो। उसी को कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। रेफर्स टू दैट विथ सोर्स कोड दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर एनीवन। अब सबके लिए अवेलेबल है, वो कोई भी व्यू कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो उसी को कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अनलाइक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वेयर द कोड इज़ हिडन। ठीक है, जैसे कि कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर हो गया जो कि पेड होता है, उसमें क्या होता है, उसका जो कोड होता है वो हिडन रहता है। अब जो सोर्स कोड होता है वो हिडन होता है, सबको नहीं बताता है। वही उसमें ओपन सोर्स में ऐसा नहीं होता है। ओपन सोर्स अलाउ डेवलपर एंड यूज़र टू इम्प्रूव एंड अडेप्ट द सॉफ्टवेयर टू देयर नीड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई ये अलाउ करता है भाई डेवलपर को, यूज़र को, सबको, कि भाई तू यूज़ कर, देख, जो करना है कर। ठीक है, इसमें चेंजेस करना है कर अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये प्रीवियस में भी आ चुका था, ये भी प्रीवियस में आ चुका था। मैं बोला ना एकदम टॉपिक की तरह पढ़ना है इसको।
इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, अपाचे हो सकता है, समझे। तो ये हो गया हम लोग का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल्स। उसके देखिए थर्ड है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज अ नेटवर्क स्ट्रक्चर वेयर मल्टीपल क्लाइंट यानी कि यूजर डिवाइसेस कनेक्ट टू अ सेंट्रल सर्वर टू एक्सेस शेयर रिसोर्सेज, डेटा और सर्विसेज। देखिए नाम से पता चला क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें क्लाइंट हो और सर्वर हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट मतलब क्या हो गया, नॉर्मल यूज़र का डिवाइस कनेक्ट होता है एक सर्वर से, ठीक है। एक सर्वर हो गया जिससे बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ताकि वहाँ पे वही सारे डिवाइस जो होते हैं वो सर्वर से अपना डेटा को एक्सेस कर पाए, रिसोर्सेज ले पाए, सर्विसेज वगैरह ले पाए, समझे। इसमें क्या होता है, दो चीज़ होता है क्लाइंट और सर्वर। तो क्लाइंट्स क्या होता है, सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ठीक है। यानी कि क्लाइंट जो होता है रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को कि भाई मेरे को ये वाला एप्लीकेशन का ज़रूरत है, दे दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, अब वेब ब्राउज़र रिक्वेस्टिंग अ वेबसाइट, ठीक है। यानी कि मैंने ब्राउज़र किया कोई वेबसाइट को, ठीक है, जैसे कि youtube.com कोई मैंने ये किया, तो मैंने क्या किया, क्लाइंट मैंने उस सर्वर को बोला भाई मेरे को youtube.com चाहिए थोड़ा यूज़ करने के लिए दे दो। तो फिर क्या करेगा सर्वर, मेरे को क्या करेगा, रिस्पॉन्स टू क्लाइंट रिक्वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्टेड सर्विस और रिसोर्सेज। सर्वर क्या करेगा, वही रिस्पॉन्ड करेगा, अच्छा यूट्यूब चाहिए, ये ले यूट्यूब, ठीक है। यानी कि अब एग्जांपल के लिए अब वेब सर्वर सेंडिंग द वेब पेज, है ना, जैसे youtube.com का वो मेरे को वेब पेज भेज दिया, समझे। तो इस तरह से होता है। इसका अगर आर्किटेक्चर देखना है तो इस तरह से यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट है, देख रहे, एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है, कुछ भी कंप्यूटर, यहाँ पे 4 लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे यूज़र है जो कि एक सर्वर से कनेक्टेड है वाया इंटरनेट, समझे। तो वही चीज़ है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स दैट कंबाइंस मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर ऑन अ सिंगल चिप, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, ये सब छोटा चीज़ के लिए यूज़ होता है, एकदम जो होता है ना मिनी चीज़, वो सब के लिए, समझे। जैसे सीपीयू के अंदर जो एक होता है इंटीग्रेटेड सर्किट का इसका यूज़ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है मेड ऑफ सेमी कंडक्टर दैट कंबाइन मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है, जैसे कि क्या हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, एक चिप के अंदर, समझे। और एक चिप कितना होता है, बहुत छोटा चीज़ होता है, जैसे आपका एक उंगली के साइज़ का होता है, उस तरह से, ठीक है। Integrated circuits are used in almost all electronic device today, including computer, smartphones and TV। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए क्या हो गया, अ माइक्रो प्रोसेसर विच इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। हम लोग का जो सीपीयू होता है ना, वो भी एक तरह का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। हालांकि सीपीयू तो बहुत बड़ा हो गया, उसके अंदर भी देखते हैं अलग अलग चीज़ होता है ना, रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, ट्रांजिस्टर होता है, लेकिन उसके अंदर भी एक चिप होता है, उसके अंदर भी ये सब चीज़ें होती है, समझे। तो उसी को कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर एकदम छोटा सा होता है, आप देख सकते हो सर्च करके, और उसके अंदर सारा चीज़ होता है, ये सब चीज़, ठीक है। तो उसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद आता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो देखिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज रिफर्स टू डिफरेंट मेथड ऑफ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फिजिकल कॉपीज ऑफ डिजिटल और हार्ड कॉपी कंटेंट, ठीक है। तो प्रिंटिंग नाम से ही पता है, प्रिंटिंग ये तो नॉर्मल चीज़ है, क्या करता है, डिफरेंट मेथड ऑफ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फिजिकल कॉपीज ऑफ डिजिटल और हार्ड कॉपी कंटेंट। क्या करना, जो भी हम लोग का डिजिटल कोई ये है कंटेंट है या फिर हार्ड कॉपी है कोई चीज़, उसका हम लोगों का फिजिकल कॉपीज़ बनाना, है ना। एक तरह से क्या, प्रिंट करना चीज़ों को, क्या करते हो, ज़ेरोक्स कर देना, प्रिंट कर देना। आप कोई पीडीएफ को प्रिंट कराने जाते हो तो क्या करते हो, कोई डिजिटल डेटा है, यानी जो ये पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है आपका, इसको आपने प्रिंट करके फिजिकल फॉर्म में ले आया, तो वही हुआ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इसमें भी क्या क्या होता है, कॉमन टाइप, इंकजेट प्रिंटिंग, लेज़र प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग। तो इंकजेट प्रिंटिंग क्या होता है, स्प्रे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑन इंक ऑन टू पेपर, ठीक है। क्या इंकजेट में क्या होता है, हम लोग का टाइनी ड्रॉपलेट को स्प्रे किया जाता है पेपर के ऊपर, समझे, एकदम छोटा छोटा ड्रॉपलेट को पेपर के ऊपर ये क्या जाता है, स्प्रे किया जाता है। और इसका यूज़ क्या होता है, कॉमन फ्रॉम होम एंड ऑफिस प्रिंटिंग। नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए हम लोग का इंकजेट प्रिंटिंग का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है लेज़र प्रिंटिंग, जैसे आप दुकान में भी जो जाते हो वो इंकजेट प्रिंटिंग का ही यूज़ करता है। उसके बाद आता है लेज़र प्रिंटिंग, uses a laser beam to create an image on a drum which is then used to transfer
टोनर ऑन टू पेपर। ठीक है, तो लेज़र बीम का क्या होता है, वही लेज़र बीम का यूज़ करके प्रिंट किया जाता है। तो पहले क्या करेगा, क्रिएट इमेज ऑन अ ड्रम, पहले ड्रम के ऊपर करेगा, वही लेज़र के अंदर ड्रम होता है, और फिर उसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा पेपर के ऊपर। ठीक है, तो ये होता है लेज़र प्रिंटिंग। उसके बाद आता है 3D प्रिंटिंग। तो बिल्ड्स 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स लेयर बाय लेयर फ्रॉम मटेरियल लाइक प्लास्टिक एंड मेटल। तो ये तो 3D प्रिंटिंग है, नाम से ही पता चल रहा है क्या, 3 डायमेंशनल चीज़ों को बनाना, मतलब जो दिखने में एकदम रियल लगे वैसा चीज़ों को प्रिंट करना या फिर बनाना, उसी को कहते हैं 3D प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है लेयर बाय लेयर, है ना, पहले ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला, लेफ्ट राइट, इस तरह से बनाया जाता है। और इसमें किसके मटेरियल का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक और मेटल का यूज़ करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन देख लिया, इसमें यही सब क्वेश्चन था, आराम से हम लोगों ने सबके बारे में जान लिया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप एग्ज़ाम के दिन देख रहे हो, कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, तो भी अभी आप रोकिएगा मत, बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा, एक से कुछ नहीं होगा। आप जब बाकी देखने जाओगे ना, आपको अलग अलग टॉपिक दिखेगा, किस तरह का क्वेश्चन आता है वो दिखेगा, आप समझोगे आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। ठीक है, आप समझ जाओगे कि हाँ मैं टॉपिक पढ़ रहा था, मुझे पता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब मैं लिख सकता हूँ, समझे। उसके बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है ये मेरे को पता है, उसके अंदर इंकजेट क्या होता है वो मेरे को पता है। तो ये आप ये जब बहुत सारे वीडियो देख लोगे ना, तब आपको समझ में आने लगेगा चीज़ें। ठीक है, तो हार्ड कुछ नहीं होता, एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक होता है, टॉपिक पढ़िए, टोपोलॉजी पढ़ लिए, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, सब समझ जाओगे। ठीक है, तो अगर और हाँ, अगर आपको ये वाला PDF चाहिए BCS 11, यही जो मैंने जून 24 पूरा जो करवाया है, यही अगर PDF के फॉर्म में चाहिए होगा तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, इस वीडियो का लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिए, मैं आपको ये वाला PDF वहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, ये फ्री नहीं होगा, पेड होगा। और आप बाकी PDF को भी ज़रूर देख लीजिएगा, बाकी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देगा, बाकी वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, वो सब का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो नहीं मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आराम से प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, इस यहाँ पे इस चैनल पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा BCS से रिलेटेड। ठीक है, और हाँ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एकदम लास्ट में एक वीडियो है। अब आपने ये प्लेलिस्ट ख़त्म कर लिया ना, तो बस 2 मिनट अपनी लाइफ का निकालिए और उस वीडियो को देख लीजिए, और आपसे जो बनता है कृपया कीजिए। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।